हेलो मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ और हानि के लगभग प्रश्न हम कवर कर चुके थे, उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। लाभ हानि का एक सेकेंड पार्ट होता है बट्टा, उसी को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे साथ आप भी शुरू हो जाइए। चैप्टर क्या है? बट्टा। मैं इसका एक सवाल लिखता हूँ, फिर इसके सोल्यूशन पे आएंगे, फिर देखते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। हाँ, एक सवाल लिख लीजिए, आप लोग भी जरूर लिखिएगा। सवाल है 20% कॉमा 50%, 20% कॉमा 50% तथा 20% कॉमा 50% तथा 30% बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। सवाल ये है मेरे दोस्त। सवाल क्या है? 20% कॉमा 50% तथा 30% बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे तो किस प्रकार आपको हल करना है, एक सूत्र लिख लीजिए। पूरा जितना बट्टा वाला क्वेश्चन आएगा लगभग सारे में लग जाएगा। सूत्र क्या है देखिएगा मेरे दोस्त। सूत्र है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस यक्स बटा 100 गुणे 100 माइनस वाई बटा 100 गुणे 100 माइनस जेड बटा 100। फिर ये बढ़ता जाएगा जितनी बार, यहाँ 3 बार दिया था इसलिए हमने इसमें 3 बार लिखा। उसके बाद बराबर क्या आ जाएगा, जो भी इधर होगा जो बढ़ता ही जाएगा, बराबर होगा क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य, ये आएगा। तो मतलब इस पूरे को हल करेंगे, क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा, अंकित मूल्य। ऐसे समझिए आप, मान लीजिए कोई भी आप पुस्तक खरीदने गए, ठीक है, उस पर जो भी रेट लिखा होगा, जो उस पर मार्क प्राइस लिखा होगा, उसी को अंकित मूल्य बोलेंगे। अंकित मूल्य और पहले 10% इस तरह छूट देगा। मान लीजिए एक ही छूट है, उसके बाद जो वस्तु छूट देने के बाद आपको जो रुपया पेड करना होगा वही क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, यानी उतना पैसा दे करके आप खरीद रहे हैं। तो इस पूरे को अंकित मूल्य, जितना बट्टा रहेगा सबको घटाने के बाद पूरा कैलकुलेट होने के बाद क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो ये सूत्र लगाना है। पहले कितना छूट है मेरे दोस्त? पहले है x%, दूसरे है y%, तीसरा है क्या? z%। अब इस सवाल पे आइए, इसको हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अंकित मूल्य 100, माना अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य क्या मेरे दोस्त? अंकित मूल्य मान लीजिए 100, ठीक है ना? अंकित मूल्य 100। अब देखिएगा ध्यान से, इधर हो गया अंकित मूल्य 100 गुणे 100 माइनस यक्स मतलब 20, घटाएंगे तो कितना आएगा? 80 बटा 100 गुणे दूसरा घटाएंगे कितना आएगा? 50 बटा 100 गुणे तीसरा घटाएंगे 30, कितना आएगा? 70 बटा 100 बराबर क्या आएगा? क्रय मूल्य। अब इस पूरे को हल करिए। देखिए 100 से 100 कटा, 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, 5 से कटा ये 2 बार में, 2 से कटा क्या बार में? 4 बार में। 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा? 28%। अब ये जो 28% आया ना, इसको 100 से घटाना है। 100 माइनस 28% करेंगे तो कितना आएगा? 72% इसका टोटल छूट आएगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। एक बार लिख लीजिए, फिर इसके हम दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं, सारा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए मेरे दोस्त, उम्मीद है लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं इसके दूसरे तरीके की तरफ। हाँ देखिएगा, हाँ एक और इसका तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको हल करेंगे। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना? 100 पे जब 20% का छूट हुआ तो 20 का छूट, 100 का 20% 20 होगा, 20 छूट होगा, कितना होगा मेरे दोस्त? 80 होगा, ठीक है। अब इस 80 का 50% छूट करना है। अब 80 का 50% छूट करना है। 80 का 50% कितना होगा मेरे दोस्त? 80 का 50% होगा, 0 से 0 कटा, 8 बचे 40, अब 40 छूट होगा, कितना हो जाएगा? 80 में से 40 घटाएंगे, कितना होगा? 40 होगा। अब इस 40 का 30%, 40 का 30%, इस 40 का 30% निकालिए,
40 का 30%, परसेंट के बटे 100, 2 जीरो कटा, 4 तियाँ 12, -12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 करेंगे तो आ जाएगा 28। अब ध्यान से देखिएगा 100 वाली वस्तु कितने में बिकी, 28 में, तो छूट कितना हुआ मेरे दोस्त, 100 वाली वस्तु बिकी कितने में, 28 में, छूट कितना हुआ, 72% छूट। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं इसके एक और तीसरे तरीके की तरफ। ये भी लगभग सब सारे सवालों पे लग जाएगा, पर इसका जो सबसे बेस्ट और सबसे शानदार नियम है ये वाला है, यही आप एग्जाम में प्रयोग करेंगे, यही बार बार प्रयोग करिएगा, आपको बहुत ही फायदा होगा। क्या तरीका, सबसे पहले फ्रैक्शन में इन सारे का मान पता होना चाहिए। देखिए जैसे 20% का मान कितना होता है, 1/5, 50% इसका मान 1/2, 30% इसका मान 3/10। अब देखिएगा ध्यान से, अंकित मूल्य वही कितना, 100, 5 पे 1 की छूट होगी, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4/5। फिर आगे 2 पे 1 का छूट होगा, कितना होगा, 1/2। फिर आगे 10 पे 3 का छूट होगा, कितना होगा, 7/10। अब इसी को हल करिए, देखिए ध्यान से, 0 से 0 कटा, इस 0 से 5 दूना 10, ये 0 कट गया, 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, कितना आया, 28%। 100 माइनस 28% करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 72%। उम्मीद है समझ आया होगा। सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है, यही बार बार आप फॉलो करेंगे तो कहीं नहीं फंसने वाले हैं, लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अब देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है मेरे दोस्त, 25, 40 तथा 15 का समतुल्य बट्टा होगा। 25% 40% तथा 25% 40% तथा 15% बट्टों का समतुल्य बट्टा, समतुल्य 25%, 40% तथा 15% बट्टों का समतुल्य बट्टा बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। कहीं कहीं किताब में यही लिखा हुआ है एकल बट्टा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समतुल्य बट्टा और एकल बट्टा एक ही होता है। ध्यान से देखिएगा, अब इसको बताए हैं कौन सा नियम, फ्रैक्शन वाले नियम। 25% का मान निकालिए, कितना, 1/4, 40% का मान कितना मेरे दोस्त, 2/5। ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा, 40/100, 0 से 0 कटा, ये कटा 2, ये 5। फिर उसके बाद 15% का मान कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, 15 बटा कितना कर देंगे, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, कितना आया, 3/20। अब माना अंकित मूल्य कितना, 100, छूट दे रहा है यानी घटाना पड़ेगा। 4 वाली वस्तु एक छूट हुई तो कितना हुआ, 3/4। अगला देखिए 5 पे 2 का छूट हुआ तो कितना हुआ, 3/5। फिर अगला 20 पे 3 का छूट हुआ तो 17 कितना आया, 20। ध्यान से देखिएगा, 0 से ये 0 कटा, 5 दूनी 10 कटा और ये 0 कटा, 3 त्रिका 9, 9 × 17/4 बचा। 17 नवा कितना होगा मेरे दोस्त, 17 नवा होगा 153, 153/4 भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, पीछे 3 आया, 33, 4 × 8 = 32, फिर पीछे कितना 1 आया, फिर इसके बाद 4 दूना 8, 4 × 25 = 20, कितना आया, 38.25। अब 100 में से इसको घटाएंगे, 38.25, देखिए 38.25। 100 में से जब 38.25 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 5 जा 5 हुआ, 7 में से 9 में से 2 जा 7 हुआ, 9 में से 8 जा 1 हुआ, फिर यहाँ 9 में से 3 जा कितना हुआ, 6। तो उत्तर कितना है मेरे दोस्त, 61.75% छूट। ये इसका राइट आंसर आया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, 61.75% छूट, लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल लिखिएगा, सेम का सेम, मैं यही बदल दे रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम रखना है। यहाँ कह रहा है 12 सही 1/2%, फिर कॉमा 28 सही 4/7% तथा 20% बट्टों का समतुल्य बट्टा
क्या होगा, ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा, फिर मैं वही बात कहूँगा, आपको फ्रैक्शन में मान याद होने चाहिए, तब बहुत आसान लगेगा। 12 दूना 24, देखिए मैं करके बता रहा हूँ, ये 25/2% के बटे में 100, 25 से कम 25 चौके 100, तो कितना आया 1/8। 28 सही 4/7% का मान कितना होगा 2/7 होगा, ठीक है। और 20% का मान कितना होगा मेरे दोस्त 1/5 होगा। कितना होगा 1/5। जैसे आपको ये मान पता चल गया, आप वही काम करिए। माना अंकित 100, 8 पे 1 की छूट कितना हो जाएगा 7/8। फिर आगे 7 पे 2 छूट कितना 5/7। फिर आगे 5 पे 1 छूट तो 4/5। अब इसी को हल करना है। ये हल करना तो अब बेहद आसान हो गया। देखिएगा 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कटा, 4 से कटा के बार में 2 बार में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 50। तो उत्तर कितना है मेरे दोस्त 50%। अब 100 से 50 घटाएंगे तभी कितना आएगा 50 ही आएगा, इसलिए इसका उत्तर कितना है 50% छूट। उम्मीद है मेरे दोस्त आपको समझ आ रहा होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। और अगला टाइप होगा, हाँ देखिएगा, कभी कभी हम सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है बाई गेट वन फ्री, तो उसका मतलब समझते हैं। उस तरह के सवाल किस प्रकार लगाएंगे, चलिए एक दो सवाल उसका भी कर लेते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा मेरे साथ सवाल लिखिए। कह रहा है 2 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है। दो वस्तुओं के खरीद पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है। 2 वस्तुओं के खरीद पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है। 2 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है, तो छूट प्रतिशत होगा। तो छूट प्रतिशत होगा, मतलब छूट प्रतिशत कितना होगा, ये सवाल है। कह रहा है 2 वस्तुओं के खरीद पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए आप कोई कहीं 2 वस्तु खरीद रहे हैं और एक उस पर छूट मिल रहा है, यानी बाई 2 खरीदेंगे तो फिर कितना फ्री मिलेगा 1। ध्यान से देखिएगा, हाँ 2 वस्तु, अब देखिए 2 वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है। टोटल वस्तु कितने खरीदे 3 वस्तु खरीदे, 3 में से 1 पे छूट मिला और परसेंट के लिए गुणा 100, ये काम करना है। अब 100 एक कम 100 हो गया, 100/3 मतलब मेरे दोस्त 33 सही 1/3% का छूट हुआ। मतलब वो आपको फ्री में नहीं दे रहा है, वो कितने परसेंट छूट दे रहा है 33 सही 1/3% छूट दे रहा। उम्मीद है बात समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस तरह का भी आप बहुत बार क्वेश्चन देखते होंगे। सवाल क्या है, लिखिएगा बाई 7 गेट 1 फ्री बाई 7 गेट 1 फ्री के छूट प्रतिशत होंगे, ठीक है, ये सवाल है। कह रहा है बाई 7 मतलब 7 आप खरीदेंगे गेट 1 फ्री। जब आप 7 वस्तु खरीदेंगे तो 1 वस्तु फ्री मिलेगा, ये बात कह रहा है। मतलब टोटल खरीदना कितना पड़ेगा मेरे दोस्त, टोटल आपको खरीदना पड़ेगा 8। आपको वस्तु कितना मिलेगा 8, 7 खरीदेंगे 1 फ्री मिलेगा, मतलब वस्तु कितना मिला 8 मिला। 7 और 1 8, 8 में से फ्री कितना हुआ मेरे दोस्त 1 फ्री हुआ, और परसेंट के लिए गुणा 100। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 4 दूनी 8 25 चौके 100 कितना आया 25/2, मतलब 12 सही 1/2% छूट, ये इसका उत्तर रहा। तो बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप की तरफ। चलिए लिखिएगा मेरे दोस्त अगला सवाल है दूसरे टाइप का है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। लिखिएगा एक दुकानदार
एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अपनी एक दुकानदार अपनी वस्तु पर एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य 40% अधिक मूल्य एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है, 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को 14.2/7% छूट देता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को 14.2/7% छूट देता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। अब एक बात इसमें नोटिस करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार है, वस्तु किसी मूल्य पे खरीद के लाया, जितना मूल्य था उससे 40% अधिक अंकित किया, ठीक है, तथा ग्राहक को 14.2/7% का छूट देता है। ग्राहक को छूट दे रहा है, यानी बट्टा देने पर भी उसको लाभ हो रहा है। इस तरह का सवाल है, दुकानदार का लाभ कितना होगा? अब बेवकूफ़ तो कोई दुकानदार होगा नहीं, जो लाएगा जिस रेट पे लाया उससे कम करके बेच देगा, यानी उस पर छूट दे देगा, कुछ तो बढ़ा के रखेगा तब छूट देगा, तब जाके उसका फ़ायदा होगा। तो देखिएगा मेरे दोस्त, मान लीजिए दुकानदार ने क्रय किया कितने में? मान लीजिए दुकानदार ने क्रय किया 100 में, कितने में? 100। अब 100 वाली वस्तु थी, दुकानदार ने कितने में दुकानदार खरीदा? 100 में खरीदा, ठीक है। अब 100 वाली वस्तु पर 40% अधिक अंकित किया गया, तो 100 पे 40 अधिक अंकित किया, 140/100 ये होगा। फिर उसके बाद छूट दे रहा है, छूट कितना दे रहा है? 14.2/7%। 14.2/7% का मान होता है 1/7, 7 पे 1 छूट देगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6/7, ठीक है। अब इसको हल करिए, देखिए 0 से 0 कटा, 6 से कटा क्या बार में, 7 से कटा 2 बार में, 7 दूना 14, 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, 12 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा? 120 आएगा। 100 वाली वस्तु बिकी कितने में? 120 में, तो कितना लाभ हुआ मेरे दोस्त? 20% का लाभ हुआ। तो ग्राहक का लाभ कितना हुआ? 20%। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, लिख लीजिए। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा। लिखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य, अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,600 रुपया है, 15,600 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,600 रुपया है। इसे दो क्रमागत बट्टों क्रमशः 20% तथा 12 से 1/2% छूट के बाद खरीदी गई। दो क्रमागत बट्टों क्रमशः 20% तथा 12 से 1/2% छूट के बाद खरीदी गई। तो बताएं वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा? तो बताएं वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा? ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? देखिएगा,
एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,600 रुपया है। इसे दो क्रमागत बट्टों क्रमशः 20% तथा 12 से 1/2% छूट के बाद खरीदी गई, तो बताएं वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। जो हमने पहला सूत्र लिखा था वही एकदम सूत्र काम आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य कितना है मेरे दोस्त, अंकित मूल्य है 15,600 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य हो गया 15,600 रुपया। ठीक है, दो क्रमागत बट्टा है, पहला है 20%, 100 पे 20 की छूट कितनी, 80/100। दूसरा देखिए 12 सही 1/2% कितना होता है, 1/8। 8 पे 1, ध्यान से देखिएगा, 12 सही 1/2% कितना, 1/8 होता है। कैसे हमने निकाला है देखिएगा, ये 25/2 हुआ और परसेंट के लिए गुणा 100, 25 से कम 25, चौके 100, 4 दूना 8। 8 पे 1 का छूट देगा, कितना होगा, 7/8। अब इसी को हल करिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 8 से कटा है क्या बार में, 10 बार में। 7 का गुणा 156 गुणे 10 गुणे 7, 7 से गुणा करिए, 7 छक 42 को 2 हासिल कितना है, 4, 7 पचे 35, 4 39, पीछे कितना 3, 7 एकम 7 3 कितना 10, 1 0, 10,920 रुपया इसका क्या आया था, खरीद मूल्य। तो इसका खरीद मूल्य कितना मेरे दोस्त, 10,920 रुपया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला सवाल लिखिएगा। कह रहा है सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 34,300 रुपया है, 34,300 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 34,300 रुपया है। इसे तीन क्रमागत बट्टों क्रमशः 10%, 20% तथा 10%, 20% तथा 28 सही 4/7% के बाद खरीदी गई। तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात करें। खरीद मूल्य ज्ञात करें। सवाल क्या है मेरे दोस्त, सवाल है एक वस्तु का अंकित मूल्य 34,300 रुपया है। इसे तीन क्रमागत बट्टों क्रमशः 10%, 20% तथा 28 सही 4/7% के बाद खरीदी गई। तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा। हाँ, वही सेम का सेम जो अभी हमने सूत्र लगाया था उसी का। अंकित मूल्य कितना है, 34,300 रुपया। ठीक है, पहला छूट कितना है, 10%, 100 पे 10 का छूट हुआ, कितना हुआ, 90/100। दूसरा छूट कितना है मेरे दोस्त, दूसरा है 20%, तो 80/100। तीसरा छूट कितना है, 28 सही 4/7। अभी बहुत बार इसका मान निकाल चुके हैं। 28 सही 4/7 होता है मेरे दोस्त। 28 सही 4/7 का मान होता है 2/7। 7 पे 2 का छूट कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, टोटल 4 0, 1 2 3 4, 4 0 कटाना, फिर 7 से, ये 7 का क्यूब बन रहा है तो 7 से कटा 49 बार में हुआ। 49 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 5, गुणा करिए। 9 9 81, 1 पीछे 8, 9 चौक 36, 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 36 8 हो जाएगा 44, गुणे 8 बचे कितना हो गया 40। फिर 4 से करिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 को 6, 4 चौक 16 1 17 0, 17,640 रुपया इसका राइट आंसर हुआ। तो इसका खरीद मूल्य कितना था मेरे दोस्त, 17,640 रुपया। कितना, 17,640 रुपया। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी अगला सवाल लिखिएगा और आज का आखिरी सवाल लिखेंगे।
देखिए मेरे दोस्त, एक वस्तु दो क्रमागत बट्टों क्रम से, एक वस्तु दो क्रमागत बट्टों क्रम से, एक वस्तु दो क्रमागत बट्टों क्रम से 8% तथा 12% क्रम से 8% तथा 12% के बाद 688.16 रुपये में खरीदी गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक वस्तु दो क्रमागत बट्टों क्रम से 8% तथा 12% के बाद 688.16 रुपये में 688.16 रुपये में खरीदी गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य। सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक वस्तु दो क्रमागत बट्टों क्रम से 8% तथा 12% के बाद 688.16 रुपये में खरीदी गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल है। अभी हम जिस तरह लगा रहे थे एकदम सेम उसी सूत्र पे रखेंगे, उसी तरह लगाएंगे, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य इस बार पता करना है। अंकित मूल्य को ए मान लीजिए। चलिए, पहला छूट कितना हुआ मेरे दोस्त, 8%। 100 पे 8 का छूट हुआ, कितना हो गया, 92/100। दूसरा छूट कितना है, 12%। 100 पे 12% छूट हो जाएगा, 88/100 हो जाएगा। ऐसा करने के बाद कितने में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य कितना आया, 688.16। पॉइंट हटा बटे कितना आया, 100। ध्यान से देखिएगा, इस 100 से ये 100 कट गया, बचा अपने पास क्या, A गुणे 92 गुणे 88/100 बराबर 68816। बस इसी को हल करना है। इस पूरे को हल करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 850 रुपया। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो A बराबर कितना आएगा, 850 रुपया। मतलब इसका अंकित मूल्य कितना आएगा, 850 रुपया। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो गया। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, ये था अपना क्लास, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका एक पार्ट और आएगा जिसके अंतर्गत और भी बहुत ही अच्छे से सवाल इसके बचे हुए, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।